डॉक्टर सिगमंड फ्रायड एक ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट थे और वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर्स थे इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। मतलब साइकोलॉजी की बात जब भी करते हैं, जब भी मनोविज्ञान की दुनिया में जाते हैं तो सिगमंड फ्रायड का नाम ज़रूर आता है। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर फाउंडिंग साइको एनालिसिस यानी मनोविश्लेषण की तकनीक का ईजाद सिगमंड फ्रायड ने किया था, डेवलपमेंट सिगमंड फ्रायड ने किया था। सिगमंड फ्रायड को साइको एनालिसिस के नाम से ही जाना जाता है क्योंकि साइको एनालिसिस को सबसे पहली बार फ्रायड ने ही इंट्रोड्यूस किया। साइको एनालिसिस है क्या? तो साइको एनालिसिस इज़ अ थ्योरी ऑफ माइंड एंड थेरेप्यूटिक टेक्निक। ये माइंड की थ्योरी है। मनोविश्लेषण मन की एक ऐसी कहानी है जिसको इस्तेमाल करके, जिसके इस्तेमाल से हम मन की गहराई में छिपे हुए भावनाओं और विचारों को समझ सकते हैं। इट इज़ अ थेरेप्यूटिक टेक्निक दैट सीक्स टू एक्सप्लेन ह्यूमन बिहेवियर, इमोशंस एंड थॉट प्रोसेसेस। साइको एनालिसिस की मदद से हम किसी भी मनुष्य के मन के भावनाओं को, इमोशंस को, उसके थॉट्स को, उसके थॉट प्रोसेसिंग्स को समझ सकते हैं उसके भीतर के छिपे हुए अनकॉन्शियस माइंड के जरिए। साइको एनालिसिस सीक्स to explore human emotions and human thoughts by discovering the unconscious mind of the person। हमारे माइंड के दो हिस्से होते हैं मुख्य रूप से, एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड मतलब वो माइंड जिससे कि मैं अभी बात कर रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। अनकॉन्शियस माइंड वो माइंड का हिस्सा है जो थोड़ा छिपा हुआ है, दबा हुआ, स्तंभित है, गहराई में दबा हुआ है, बरीड है, उसे अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं। तो अनकॉन्शियस माइंड के ज़रिए हम किसी व्यक्ति के भावनाओं को और उसके विचारों को समझ सकते हैं और इसी को मनोविश्लेषण कहा सिगमंड फ्रायड ने, साइको एनालिसिस कहा, साइको एनालिटिक थेरेपी या साइको एनालिटिक थ्योरी भी कहते हैं इसे। तो एक बार फिर से अगर समराइज करें तो सिगमंड फ्रायड, an Austrian neurologist, is one of the most influential figures in the field of psychology and even philosophy में भी इनका बहुत योगदान रहा है, बहुत contribution रहा है। He is best known for founding psychoanalysis, मनोविश्लेषण का आविष्कार इन्होंने किया जो कि एक थ्योरी ऑफ माइंड है और एक थेरेप्यूटिक टेक्निक है, एक मेडिकल इंटरवेंशन भी है दैट सीक्स टू एक्सप्लेन ह्यूमन बिहेवियर। ये मनुष्य के व्यवहार को, ये उसके इमोशंस को और उसके थॉट प्रोसेसेस को, विचारधारा को समझने में मदद करता है बाय एक्सप्लोरिंग द अनकॉन्शियस माइंड। फ्रायड ने ऐसे बहुत सारे कई साइकोलॉजिकल थ्योरीज को दिया, लेकिन कुछ ऐसी थ्योरीज हैं जो समझना बहुत आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर 1, द थ्योरी ऑफ अनकॉन्शियस माइंड। Theory of unconscious. Freud believed that much of human behavior is driven by unconscious motives. फ्रायड ने ये बताया कि हमारा जो व्यवहार है, मेरा जो व्यवहार है, आपका जो व्यवहार है, वो केवल आपके नियंत्रण से नहीं हो रहा है, वो केवल आपके द्वारा नहीं निर्धारित हो रहा है, वह आपके भीतर, मन के भीतर, आपके मन के भीतर के छुपे हुए वृत्तियों से भी निर्धारित होता है, कंट्रोल्ड होता है, इन्फ्लुएंस होता है। फिर समझिए मैंने क्या कहा। मैं इस समय जिस तरीके का व्यवहार इस वीडियो को रिकॉर्ड करते समय कर रहा हूँ, ये केवल मैं ही नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे अंदर, मेरे मन के गहराई में छुपे हुए प्रवृत्तियाँ भी कर रही हैं। आप सुन रहे हैं, केवल आप नहीं सुन रहे हैं, आपके अनकॉन्शियस माइंड में, आपके अचेतन मन में, अनकॉन्शियस माइंड को मैंने बताना भूल गया, अनकॉन्शियस माइंड को अचेतन मन कहते हैं, मतलब जो कि चेतन ना हो उसे अचेतन कहते हैं, और कॉन्शियस माइंड को चेतन मन कहते हैं या सचेतन मन कहते हैं। तो मनुष्य का जो व्यवहार है वह अचेतन मन से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन इज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द अनकॉन्शियस माइंड। और फ्रायड ने यही कहा, ह्यूमन बिहेवियर, द मच ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द अनकॉन्शियस डिजायर्स, अनकॉन्शियस फीलिंग्स, अनकॉन्शियस इमोशंस। फ्रायड convicted that human behavior is driven by unconscious motives। कभी कभी हम कुछ ऐसा करते हैं जो कि हमें समझ में नहीं आता है कि हम क्यों कर रहे हैं। क्रोध करना, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, बहुत ज़्यादा एंजाइटी होना, बहुत घबराहट होना, लेकिन हमें कोई कारण नहीं मिलता है ये क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो कारण एक्चुअली में हमारे कॉन्शियस माइंड में नहीं है, हमारे अनकॉन्शियस माइंड में है, हमारे अचेतन मन में छिपा हुआ है। He divided the mind into 3 parts। Primarily, फ्रायड ने मन को 3 स्तर में
डिवाइड कर दिया, विभाजित कर दिया। सबसे पहला द कॉन्शियस माइंड, द प्री कॉन्शियस माइंड एंड द अनकॉन्शियस माइंड। तो समझते हैं सबसे पहले कॉन्शियस माइंड को, सचेतन मन को या चेतन मन को। कॉन्शियस माइंड इज व्हाट वी आर अवेयर ऑफ एट एनी गिवन मोमेंट ऑफ टाइम। इस पल में, इस वक्त मैं जो भी देख रहा हूँ, जो भी समझ रहा हूँ, जो भी सुन रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, ये कॉन्शियस माइंड के द्वारा कंट्रोल्ड हो रहा है। इस समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं मेरी बातों को, समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ, इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं मेरी बातों का, मेरी बातों को अक्वायर कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने ब्रेन में, माइंड में, समझ रहे हैं विस्तार से। ये सब कुछ कॉन्शियस माइंड के द्वारा कंट्रोल्ड होगा, कॉन्शियस माइंड के द्वारा निर्धारित होगा। द प्री कॉन्शियस माइंड, प्री कॉन्शियस माइंड क्या है? द इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट करेंटली इन कॉन्शियसनेस बट कैन बी रीडली इजली ब्रॉट टू अवेयरनेस। कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन जो कि करेंटली आपको पता नहीं है, करेंटली आपके कॉन्शियसनेस में नहीं है, लेकिन याद करने पर आप उसे वापस ला सकते हैं अपने कॉन्शियसनेस में। तो ऐसी ये जो मन की स्थिति है, ये जो मन का हिस्सा है, इसे प्री कॉन्शियस माइंड कहते हैं। फिर से समझ लेते हैं। प्री कॉन्शियस माइंड एक ऐसा माइंड का हिस्सा है जिसमें इंफॉर्मेशन टेम्पररीली स्टोर्ड है और रिकॉल करने पे आसानी से आ जाती है। अनकॉन्शियस माइंड क्या है? Unconscious mind is a reservoir of thoughts, memories and desires that are outside of conscious awareness but influence behavior significantly. Unconscious mind reservoir, फ्रायड ने कहा कि unconscious mind reservoir है, एक टंकी है, एक समझ सकते हैं, मतलब टंकी ऐसा कुछ है जिसमें थॉट्स हैं, मेमोरीज हैं, डिज़ायर्स हैं, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं जो कि दबे हुए हैं, बरीड हैं, दफन हैं, ठीक है। और ये भले ही दफन है, छिपे हुए हैं, गहराई में कहीं छिपे हुए हैं, मन के किसी बहुत गहरे तल में ये भावनाएं छिपी हुई हैं, लेकिन हमारे व्यवहार को, प्री व्यवहार को, सामाजिक व्यवहार को, सोशल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंट पर, बहुत ही ज़्यादा डिग्री से। द अनकॉन्शियस माइंड इज अ रिजर्वॉयर ऑफ थॉट्स, मेमोरीज एंड डिज़ायर्स that are outside of conscious awareness but influence our behavior, our day-to-day life's behavior significantly। तो इसे unconscious mind का मतलब हमें पता नहीं है, भले ही कोई विचार, कोई भावना, कोई इमोशन, कोई थॉट हमारे बहुत गहराई में बैठा हुआ है, लेकिन वो हमारे ऊपरी व्यवहार को, हमारे कॉन्शियस माइंड को, हमारे बिहेवियर को, हमारे थिंकिंग प्रोसेस को अफेक्ट करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा, वो भी एक सिग्निफिकेंट एक्सटेंट तक इन्फ्लुएंस करेगा। तो ये था पहला पार्ट जिसमें हमने सिगमंड फ्रायड के बारे में समझा और उनके कुछ मुख्य सिद्धांतों के बारे में जाना। अगली वीडियो में हम और गहराई में जाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। What?